चैप्टर 4। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा केवल इतने में मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप की तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह में वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया मेहनत फिक्र का अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आता। कोई बाजों में धो पोपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर की आंखें गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुवारियों की तख्त देकर लोटपोट हो जाते थे। आतिशबाजियों की मनोरंजन का केंद्र था। हवाइयाँ जब सेकी पे उड़ पर जाती और आकाश में लाल, हरे, पीले, नीले कुमकुमे में बिखर जाते, जब चखियाँ छूटती और उसमें नाचते हुए मोर निकल जाते, तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जलपा के लिए इन चीज़ों का लेस मात्र भी आभूषण न था। हाँ, वह वर के एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपकर। पर उस भीड़-भाड़ में ऐसे अवसर कहाँ। द्वार-चार के समय उसकी सखियाँ उसे छत से खींच ले गई और उसे रामानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारा मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग सुपूर्ति का भंडार है। द्वार-चार के बाद बारात जनवासी चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पुड़ियाँ खाई, किसी ने उबलों पर खिचड़ी पकाई। देहात में तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बाजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात पर हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा जय पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। जयोही की स्मृतियाँ मंडप पर पहुंची, सब लोग काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मानकी प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावे आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यासे निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज को निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला का विशेषज्ञ थे। मधुरी के गहने बनवाए थे, औरतें ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दत्ती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह शेर तहाँ तो देखो, यह हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। यह भी 12 तोले से कम ना होगी। वाह, सभी देखा भी है। 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल इतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की चढ़ाई है। कितना बारीक काम है, आंख नहीं ठहरती। जैसे दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में ये आप कहाँ। चीज तो यह गुलूबंद है। कितने खूबसूरत फूल है और उसके बीच के ये हीरो सी चमक रहे हैं। किसी बाराती सुनहार से ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक बढ़ के कारीगर हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उसकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज़ को आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी की रोनी सूरत बनकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज़ें तो है, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ावा के सामने से हटकर कहा, बेचारी की भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। उसे गोलाकार जमकर के पीछे अंधेरे की आशा में आशंका की मूर्ति सी जलपा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम कान में आते थे।
चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद उसके सबके नीचे हो, इस तरह वह मन में समझती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसका कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्नाद किसी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव में लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहरता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन वह उस समस्त आशाएं अलंबित थी। दुर्दैव ने आज वह आलंबर में छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका बस चलता तो वह चढ़ावे से उठाकर आग में फेंक देती, गेंद कर देती। कमरे में एक आले में शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाएं, जिसमें रुपए खर्च होते हैं, उनका नाम ही ना लिया। अगर यदि गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इनके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जल्पा को अभी चढ़ाव में कुछ खबर नहीं है। जल्पा ने उसे देखते ही आंख पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नज़र से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा न थी। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मार्थ वेदना भरी हुई थी, उनका अनुमान तीनों युवतियों ने कोई भी ना कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उनका आशय उनकी समझ में ना था। बसंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वालों भड़क उठे। बसंती, तुम्हारा सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जल्पा ने मुंह उठार कर कहा, ऐसा ही होगा राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जल्पा ने बकुर्ती के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख के ना होने से क्या हो जाता है, और सब अंग तो होते ही हैं। आँखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुँह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जल्पा के मुंह की लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बसंती अपनी हंसी ना रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी ना आई या आभूषण लालसा, उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कर्मी सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ से जंगली है, और सब चीज़ें तो आएँ, चंद्रहार ना लाएं। जो सब गहनों का राजा है, लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ से रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बसंती दिल में काँप रही थी कि जल्पा कहीं तर न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी के मुंह बंद कर लेती। बार बार वह चुप रहने की इशारा कर रही थी, मगर जल्पा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सहज नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन? जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था, उस वक्त मन ऐसा खरखा हुआ था कि सारे गहनों की लात मार दूं, तब तक कंगन ना बन आए, मैं नींद भर नहीं सोई। राधा,
तो क्या तुम जानती हो जलपा का चंद्रहार ना बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है ही नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों के खर्च हैं, फिर कारीगरी तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जलपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों के मानो जी उठा। वह रोंते कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज ना मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी। वह शहजादी पर इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है। जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहना, बहुत काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन ना लेने पाए। यह बात हरदम उसके हृदय में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा सी ढीली पड़ी तो काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों अब उठेगी कि सारी बात उपदेश में ही कहती रहेगी। शहजादी चलती हुई, ऐसी क्या भड़क पड़ी है? हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी, तेरी अम्मा के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे ना देगी? जलपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या करूं बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, एक बार कहकर देखो तो, अब उसे कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जलपा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। शहजादी, मैं कह दूंगी। जलपा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मृत सने का परीक्षा लेना चाहती हूँ। बसंती ने शहजादी के हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी, यह सारी रात उपदेश देती ही रहेगी। शहजादी उठी, पर जलपा रास्ते में रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब इन दोनों चुड़ैले बैठने भी दें, मैं तो तुम्हारे गुरु सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर चिल्लाती है। सुन नहीं रही हो, मैं भी 20 की गांठ हूँ। 20 की गांठ हूँ बसंती, 20 की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तू भी ससुराल में साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बनवा लाई है। बसंती, और तुमने 3 साल में क्या क्या बनवा लिया। शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों की कोई मोल नहीं। शहजादी, तू सूखा प्रेम उन्हीं को कर ले। इतने में मानकी आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चलीं। जलपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों में इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय, दयानाथ जितनी उमंगों से विवाह करने गए थे, उतना ही हर्षोल्लास से लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेक जार में ही खर्च हो गया। बार बार अपने भूल पर पछताते। क्या दिखावे और तमाशा में इतने रुपए खर्च किए, क्या उनकी ज़रूरत ही क्या थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते हैं, महाशय बड़े कृपांग है, उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मेरे गांव वालों की तमाशा दिखाने में ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा और दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया, और यह तगाजे तो 10-5 दिन ढल भी सकते हैं, पर सफास किसी तरह ना मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सराफ आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ ने लिल्लो चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उन्हें चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपए 6 महीने की अदा कर लेने की वादा किया। फिर 3 महीनों बाद आए, मगर सफराज भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसे वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने की वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी।
वह तीसरा दिन भी आ गया और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का भी कोई उपाय ना सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यर्थ ना होता, हीले हवाले करके महाजन के महीनों टलता रहता। लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन की रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरी तरह फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार ना बन जाएगा कोई गहना ना पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाली हुई है। बहुएं बहुत देखे हैं पर ऐसी बहू ना देखी है। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उसने गहने छीन लिए जाए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़क रही हो, बुरा मालूम होता है। और लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को देती हूँ। बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जागेश्वरी, बेटे के विवाह किया है कि टट्टा है। शादी विवाह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनाने के लिए कौन कर्ज लेता है। धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलता चाहिए या नहीं। तुम्हारे ही तर्ज में सत्यदेव है, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटी का विवाह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, दोनों लड़कों भी तो चल दिए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वे भी मरते हैं, नहीं लेते हैं वे भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने से सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़कर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की अब वो आखिर वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो उसके पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। और पर्दा रख कर भी कितने दिन सकता है। आज नहीं तो कल सारा हार मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीज़ें लौटा दो तो काम बन जाए। तो तुम्हें उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुठला कर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहसा रामानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पेल्टून, केसवान का जूता, गोरे रंग का सुंदर मुक्ताकृति पर इस पहनावे में रईसों की शान पैदा कर रही थी। रुमाल में बेले की गजरे लगे हुए थे, उसकी सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर उसे जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सबटा कोटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते। रामा ने तुम्हें नाच नचाने की 1200-1300 रुपये उड़ा दिए। बतलाओ सराफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी मुश्किल से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू के गहने मांगे कौन। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रामानाथ ने इस अपेक्षा को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया। जो कुछ किया बाबूजी ने। हाँ, जो कुछ मुझसे किया गया वो मैंने किया। रामानाथ ने यह कथन बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रामा क्या कर सकता था। जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रामानाथ पर इल्ज़ाम रखने से तो कोई समस्या हल न हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बता तो किसी तरह सिर में टालनी चाहिए। सरफराज का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा तो उसे क्या जवाब जाएगा। मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिया जाए। गहने लौटा देने से उसका झंझट करेगा
लेकिन 10-20 रुपए का लोभ से लुटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में एक सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव में वो खुशी से मंजूर ना करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार ना जाने पे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है, जब तक चंद्रहार ना बन जाए कोई गहना ना पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष में समर्थ होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ गर्भ में पर्दा भी खुल जाएगा। रामानाथ ने माथा सिकुड़कर कहा, उसके पर्दे रखने की जरूरत ही क्या? अपनी अर्थात स्थिति हो वह जितनी जल्दी ही समझ ले उतना ही अच्छा। रामानाथ ने जवाबों का स्वभाव के अनुसार जल्पा ने खूब जीभ उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़ के बातें की थी। जमींदारी है, उसने कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए है, उनका सूद आता है। जल्पा से अब हर तरह गहने की बात कही गई तो रामानाथ ने वह पूरी लबादिया समझेगी। बोली, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, मगर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नहीं समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यही कभी ना कहा था कि हमें लाखपति हैं। रामानाथ तो अपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन लौटा देंगे। आखिर यह सारा स्वांग अपनी थाक जमान बैठाने के लिए ही किया था या और कुछ? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रामानाथ ने कोई जवाब ना दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना बना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी की मंगनी देना हो तो शायद वह दे देगी, तब तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुकलमे के गहने दे दिया जाए। मगर तुरंत ही उसे ज्ञात हो गया कि वह लचर बात है। खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद में मुकलमा उड़ जाएगा और फिर कुछ लज्जित होना पड़ेगा, खुद ही लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है कि सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे तो हो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएंगी। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जल्पा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रामा की इसकी किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह ना देख सकेगा। जब वह उससे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो वे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, मैं बेइज्जती के सिवा और कुछ ना होगा। आप क्या सबराज को 2-4 महीने के लिए टाल नहीं सकते? आप देना चाहे तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रामानाथ, उसी तरह जैसे अपने अपने भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रामा को ही फैसला मंजूर न था, इसीलिए वह अब इस गुत्थी को सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने एक तरफ तो निश्चय कर लिया था, दयानाथ का झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने ही नियमों में राग अलापी जाएं। रामानाथ पूरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया था वह आज भी ना करेंगे। उन्हें जल्पा के गहने मांगने से कोई संकोच न था, और उन्हें यही वह चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने कोई जल्पा की टींगे मारी। अब अपने हाथ में लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जल्पा का अनुपम छवि से पहले ही उस समय मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला ना समाता था। क्या यह
घर ऐसी अन्याय सुंदरी का योग था। जल्पा के पिता 5 रुपये के नौकर थे, पर जल्पा ने कभी अपने घर पे झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छाटी थी, न बिछावा न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती के खींच तक न सी थी। दयानाथ 5 रुपये पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों से करना पड़ता था। जल्पा शहर और देहात में क्या फ़र्क जाने, शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही ना पड़ा था। वह कई बार पति और सास के सहृदय पूछा चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जल्पा के घर दूध ही घी की कमी नहीं थी, यहाँ बच्चों को भी दूध मैसमा ना था। इन सारे अभाव की पूर्ति के लिए रामानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। घर में किराया 5 रुपये था, रामानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था, रामानाथ ने 40 बताए थे। उस समय उसकी इतनी जरा सी शंका न थी कि एक दिन ये सारा भांडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा वह कौन जानता था। अगर उसने ये टींगे न मारी होती तो आज तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर नीचे हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल पे फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में डाल न देता, दलदल में ना फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी, उसका दिल उछल पड़ा, इस बात पे मुंह तक ना ला सका। ओह, कितना निष्ठा है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! अपने मन में एक धिक्कार। अगर किसी वक्त उसे कोई 1000 रुपये देता तो उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो नहीं सूझती, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप तो सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, तुम ना खुद मांगोगे ना मुझे मांगने दोगे। आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की बात क्या है? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं जीवन के कुअवसर नहीं आते। तुम ही अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़े रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने ना होते, एक एक करके सब निकल गए। विवाह के 5000 से कम का चढ़ावा नहीं चढ़ा था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक चल्ला बनवाना भी नसीब न हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने की यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रामानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं? यह कहते हुए लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उनकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक होकर उठा, कहा, उठा लीजिए उसे छिपाकर। रामानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ के माथे में हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहट कंठ से बोला, नहीं, मैं ऐसा ना करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और ना कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है वह ऐसे फरेब से कभी नहीं। निगाह पड़ गई तो समझते हो कि तुम्हारे दिल में क्या समझेगी, मांग लेना उसे कहीं अच्छा है। रामानाथ, अपने इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा, मगर जब आप चाहते हैं कि यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की ज़रूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली, इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी में जितना ले सकते हो उतना ही ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ?
कि पेट में पीड़ा होने लगी तो मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर पर मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों में कभी ना ले देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने में भी चंद्रहार ना होने पे वहाँ हाय तौबा मच गया। रामानाथ, उस हाय तौबा में हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने में हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो ना पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर आ गई। मैं यह दिखाना चाहता था कि इतने फटेहाल हैं, चोरी हो जाने पर सब्र करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रामानाथ ने उन्हें खूब खरी-खोरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब ना सुना गया तो उठकर पुस्तकालय में चले। यह उनका नित्य का नियम था। जब 2-4 पत्र पत्रिकाएं ना पढ़ें, उन्हें खाना हजम ना होता था। उसे सुरक्षित गड़ी में पहुंचाकर घर की चिंताओं में बाधाओं में ऐसी जान बचती थी। रामा भी वहां से उठा, पर जल्पा के पास न जाकर अपने कमरे में चला गया। उसका कोई कमरा अलग तो था ही नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। उसी में दयानाथ अपने दोस्तों के साथ गपशप करते। दोनों लड़के पढ़ते और रामा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रामा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, दिसंबर का 9वां। दोनों रामा का थर-थर काँपते थे। रामा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करता, मगर क्या मजाल है कि भाई को कहीं घूमने दिया निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों की कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उसके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनके बाल प्राकृतिक सजरित हो जाती थी। 2-4 पेंच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसीलिए लड़के जितना रामानंद से खेलते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रामा को देखते ही लड़के की ताश की टाट पीछे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर छिपाए शपथ की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रामानाथ ने शपथ नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भांग की दुकान देखी है? ये नुक्कड़ पर। गोपीनाथ प्रसन्न होकर कहा, हाँ देखी, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे की माजूस ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। ये रुपए लो। कोई 15 रुपए से रामा ने ये चीज़ें दी और जल्पा के कमरे की ओर ले चला। रात के 10 बज गए थे। जल्पा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी के सामने फैली हुई नगर की कलश, गोधम की वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जल्पा की आंखें स्वप्न की लेटी हुई थी। अब उसे ऐसे मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपने नाक की खुजती, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान से आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद ना आती। एक बार घर में याद आ गई, रोने लगी, और क्षण से सहेलियों की याद आ गई और हंसने लगी। सहसा रामानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जल्पा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रामानाथ ने, पूछ जाओ तो जानू। जल्पा हंसी, अब गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रामानाथ, मतलब? जल्पा, नींद की गठरी होगी। रामानाथ, मतलब? जल्पा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रामानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जल्पा खिल उठी। रामा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों की शीतल कोमल स्पर्श से जल्पा के कोमल शरीर गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति एक एक रोम पुलकित हो गया। रामा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जल्पा ने कुछ उत्तर दिया। वे भेष में पति की ओर ताकते हुए बोली। उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी ईर्ष्या हुई कि आज आईने में अपनी छवि देखें। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई। उसे आईने में के सामने खड़ी हुई नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसे
पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा ने उस समय अपने कपट व्यवहार की बड़ी गलीनी हो रही थी। जल्पा के कमरे में लौटकर प्रेमोल्लास नजरों से उसकी ओर देखा और मुंह उधार लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने से वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा कायर हूँ, क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जल्पा के घर की दशा साफ साफ कर देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई, जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। परने पर उसका निर्मल प्रकाश उसका मनोविकार किसी भयानक जंतु की भांति उड़ता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुआ कि एक बार जी में आया कि सारा कपट व्यवहार खोल लूँ, लेकिन संभल आया कितना भयानक परिणाम होगा। जल्पा की नज़रों से फिर न जाने की कल्पना ही उसके लिए असहाय थी। जल्पा ने प्रेम सरस नज़रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर आए और अम्मा जी ने तुम्हारा बखान करने लगे। मैं तो तुम सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरा मन में तरह तरह चित्र आते थे। रामानंद ने एक लंबी सांस खींची और कुछ जवाब न दिया। जल्पा ने फिर कहा, मेरी सखिया तुम्हें देखकर मुंद हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने हटती ही न थी। तुमसे बातें करने की सारी इच्छा थी। तुम अंदर गए थे तो उसे अब तुम्हें पान की बीड़ी दिए थे, याद है? रामा ने कोई जवाब न दिया। जल्पा, अजी वही तो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पे एक तिल था। तुमने उसे ही और प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसील जान पड़ते हैं। सखियों ने खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो आई, याद है? रामा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जल्पा, अच्छा अब की चलोगी तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रामा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जल्पा, चलो मैं तुमसे ना बोलूँगी, रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा कल ला दोगे ना? रामानंद का कलेजा मसोड़ आया। यह चंद्रहार के लिए इतनी बिलप हो रही है, इसे क्या मालूम है कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने की सामान कर रहा है। किस सरल बालिका पर उसे अपने प्राण को निछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने का वह तुला हुआ है। वह इतना व्यंग हुआ है कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा घोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जल्पा पति के गले में हाथ डाले हुए निंद्रा से मग्न थी। रामा मन में विकल्प संकल्प करके धीरे से उठा और निंद्रा के गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मद नजारों से जल्पा के निंद्रा वह सिद्ध मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस नहीं हुआ, फिर लेट गया। जल्पा ने चुप कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रामानंद, अभी नहीं, बाड़ी रात है। जल्पा, तुम बैठे क्यों हैं? रामानंद, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जल्पा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझसे टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। ना जाने किस तरह खाते हो, क्या कहते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो, मेरा मन चंचल हो जाता है। बसंती सच कहती है, पुरुषों के आँख में टोना होता है। रामा ने फटे हुए स्वर से कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आँखें का प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरी चिंता में मग्न। 3 घंटे द्वादशी के चांद में अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति के मंद में प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रामा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज़ कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकछा अलमारी में रखा हुआ था। रामा ने उसे उठा लिया और थरथर काँपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छाँट कर निकाल लेते। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रामा ने उन्हें धीरे से उठाया। उन्होंने हवा खाकर पूछा, कौन? रामा होंठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, यह संदूकछी लाया हूँ, रख लीजिए।
दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी केवल उनकी आंखें जगी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रामा ने जिस वक्त उसने गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि वे आवेश में ऐसा कर रहा है। उन्हें उनका विश्वास न आया था कि रामा जो कुछ कह रहा है उसे वह पूरा कर दिखाएगा। इस कमीनी चाले में वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सितकारी से पुत्र की साँड़ गांठ करना उसकी अंतरात्मा में किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रामा ने धृतराष्ट्र से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रामानाथ, तो फिर क्या रखाऊं? रामा ने इस प्रश्न का दयानाथ के घोर संकट में डाल दिया। छेड़ते हुए बोले, अब क्या रख कर आओगे? कहीं देख ले तो गजब हो जाए। वह वही काम करेंगे जिसमें जगहसाई हो खड़े हो। संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेते रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानंद का बड़ा कमरा था, उसमें एक देवदार सा पुराना संदूक रखा था। रामा ने संदूकची अपने अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत में पहुंचकर उसे आहत की सांस ली। जलपे पीछे पहर से सुखद निद्रा में मग्न थी। रामा चाहिए चारपाई पर बैठा। जल्पा चौंक पड़ी और उसे चिपट गई। रामा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जल्पा ने इधर उधर प्रश्न नजारों को ताकर कहा, कुछ नहीं, कुछ सपने देख रही थी। तुम बैठे क्यों हैं इतनी रात अभी? रामा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती है? जल्पा, जैसे कोई चोर मेरे गहने की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रामा के हृदय में इतनी जोर से धक धक करने लगा मानो उसे हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सग्र हो गया, परंतु संदेह हुआ कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानंद भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जल्पा हड़बड़ा उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची वहाँ न थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानंद गहने लेकर सरफराज के पास पहुँचे और हिसाब होने लगा। सरफराज का 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहने को भी वह बिक्री पर ले सकता था। बिकी हुई चीज़ कौन वापस लेते हैं? रोकड़ पर ले दिए होते तो दूसरी बात थी। इस चीज़ें का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यवहारिक सिद्धांत की बातें की। दयानंद ने कुछ ऐसे संकीचे में कसा कि बेचारे में हाँ करने के सिवा और कुछ ना सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार में क्या पैसा पाता? 1500 रुपये के 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात के पिता पुत्र में कई दिन खूब विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे पे दोषी ठहराते। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी के हाल गुप्त रखा गया। पुलिस की भी खबर हो जाती तो भांडा फट जाने का भय था। जल्पा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगी नहीं, व्यर्थ का ही झंझट भले ही होगा। जल्पा ने भी सोचा, जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जल्पा को गहनों का इतना प्रेम था जितना कदाचित संसार से और किसी वस्तु से ना था। और उससे आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसने के लिए गहने की जोड़े बनवाए थे। दादी ने उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े बड़े सुंदर लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जल्पा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने की दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएंगे? चांदी के लिए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक दूंगी। मन की छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएंगे ही, सोने के उसे कहाँ मिले हैं। जल्पा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी घर में मेहरिया, पड़ोसिन और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का आदेश भंडार था। बालिका जब जरा सी बड़ी हुई तो गुड़ियों का विवाह करने लगी। लड़कों की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन के गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। अभी अभी
गुए दूल्हे के गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहना लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं बातों बसाती के लिए उसे चंद्रहार दिया, जो अब तक के पास सुरक्षित था। जरा और उसे कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, जड़ाऊ है या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, उन्हें महत्वपूर्ण विषय पे नित्य आलोचना, प्रतियोजना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जल्पा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, इसकी दशा जयो की तयो है। ना कुछ खाती है, ना कुछ किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई सुनी नज़ारों में सुखानाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसिनें समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए कि जल्पा की रोग सद्या न छूटी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि रामा ने उदासीन रहती है। वह समझती है कि सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सारे मेरे प्राण के ग्राहक हो गए हैं। जब उसके पास इतना धन है तो फिर मेरे गाने क्यों नहीं बनवाते। जिसके हम सबसे अधिक स्नेह करते हैं, उसी पर सबसे अधिक रोष करते हैं। जल्पा ने सबसे अधिक क्रोध रामानाथ पर था। अगर वह अपने माता पिता को जोर देकर कहते कि वह उसकी कोई भी बात नहीं टाल सकता, पर यह कुछ कहे भी तो मुंह में दही जमा हुआ है। उससे प्रेम होता तो निश्चय ही ना बैठे रहते। जब तक सारी चीज़ें ना बनवा देते, रात को नींद नहीं आती। मुँह देखे मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें जाएगी तो अपनी ही। और मैं कौन हूँ, वह रमा की केवल खींची ही न रहती थी। बुआ कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कोटी सुना देती। बेचारा अपना मुंह लेकर रह जाता, करीब अपना ही लगाई हुई आग में चला रहता है। अगर वह जानता कि डेंगू का यह फल होता तो जवाब में मुहर लगा देता। चिंता और गिलीनी उसके हृदय में कुचले डालते थे। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कटहरी सैर सपाटे में करते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाशी में ठोकर खाते फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते थे कि 2-4 महीने में सब रुपए आधा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं या अपनी तेग ना छोड़ूंगी। अपने प्रेम से भरे हुए निष्पट हृदय में आग की सुलगती रहती थी। जल्पा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसकी मुंह से डंटी सांसें निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम सौपन्न इतनी जल्दी भग्न हो गई। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे। 3,000 के गहने कैसे बनेगा। अगर नौकरी भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल गया, 3,000 से शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति व स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम से लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जल्पा का आभूषणों से मर देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो वह अवश्य बनाकर चला देता। लेकिन एक दिन वह शाम को नौकरी की तलाश में मारा फिरता रहा। शतरंज के बदौलत उसका कितने ही अच्छे आदमियों का परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट ना कर सकता था। यह भी तो जानता था कि वह मान सम्मान उसी वक्त है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलता या आन टूटी की कोई बात भी ना पूछेगा। कोई ऐसा भला मानुस ना दिखता था जो कुछ बिना कहे जान जाए और उसे कोई अच्छी तरह जगह दिला दे। उसी चित बहुत खींचे था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक फट काटे और आए और द्वार के दुत्कार ले। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनेगा कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिसमें से
पढ़कर बातें ना की हो। वह उसकी आदत थी। घर की असली दशा में सदैव बदनामी की तरह छिपता था और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी बेकार था। वह किसी से अपने मनोव्यथा ना कह सकता था और मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटाकर असहाय हो जाती है। घर में आकर मुंह लटकाए हुए बैठा था। जागेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज के दिन कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो डालो। रामा को लोटा उठाया कि जल्पा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रामा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर ताकने लगा, मानो उसकी बात समझ में ना आई हो। जागेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बेटी बहू का विदाई होता है? कैसी बात कहती हो बहू? जल्पा, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा मैं जाऊँगी, जिस वक्त मैं जी चाहेगा आऊँगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं किसी को अपना नहीं समझती। सारा दिन अनाथों सी पड़ी रहती हूँ, कोई झाँकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजड़ा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में क्षण भर ना रह सकूँगी। अगर कोई मुझे भेजने ना जाएगा तो मैं अकेली चली जाऊँगी। राह में कोई भेड़िया नहीं बैठा है जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम। यहाँ कौन सुख भोग रहा हूँ, यहाँ कौन सुख भोग रही हूँ। रामा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्या बात हुई? जल्पा, बहुत बात कुछ नहीं हुई। अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रामानाथ, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? कुछ यह भी तो सोचो। जल्पा, यह सब कुछ सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी में से जाऊँगी। यह कहकर जल्पा ऊपर चली गई। रामा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला कि कैसे शांत करूँ। जल्पा अपने कमरे में जाकर बिस्तर लपेटने लगी और रामा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें कसम जो इस वक्त जाने का नाम ले। जल्पा ने तैयारी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कोई परवाह नहीं है। उसने अपना हाथ झुझलाया और फिर बिछावन लपेटने लगी। रामा खिसियाया सा होकर एक कमरे में खड़ा हो गया। जल्पा ने बिस्तर को बांधा और फिर अपने संदूक में साफ कहने लगी, मगर अब उसमें यह पहले सी तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर का मंडल में बैठी गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रामा के हृदय की आशा में गुदगुदी हुई और बोली, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का उपाय नहीं था। जल्पा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट-घुट कर मर जाऊं? रामानाथ, तुम ऐसे मनहूस शब्द मुंह से क्यों निकाल रही हो? मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। ना मानोगी तो पहुँचाना ही पड़ेगा। जाओ, मेरा ईश्वर ही मालिक है, मगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से तो पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जल्पा तड़प कर बोली, वह मेरे होते ही कौन है, मैं पूछ लूँ? रामानाथ, कोई नहीं होते। जल्पा, कोई नहीं। अगर होते तो मुझे यूं छोड़ ना देते। ऊपर रहते हुए कोई अपने प्रियजनों को कष्ट कैसे दे सकता है? ये लोग क्या मेरे आंसू ना पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठो भी पूछता है। मोहल्ले की स्त्री मिलने आती है, कैसे मिलूं? ये सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती, ना कहीं आना जाना। ना किसी से बात ना चीत। ऐसे कोई कितने दिनों तक रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब कोई आशा नहीं रही। आखिर 2 लड़के और भी तो है, उसके लिए कुछ जोड़ोगे कि तुम्ही को दे देंगे। रामा ने बड़ी बड़ी बातें करने की फिर अवसर मिला। वह खुश था। इतने दिनों बाद आज उसे पछताने का मौका तो मिला। बोला, प्रिय, तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है। जरूर
यही बात है, नहीं तो 2,500-3 हजार उसने के लिए क्या बड़ी बात है। 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जलपा, मगर मक्खी चूस पल्ले सीधे थे। रामानाथ, मक्खी चूस ना होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती। जलपा, मुझे तो किसी की परवाह नहीं है। हमारे घर किस बात की कमी है। दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी। 2-4 सखी सहेलियाँ हैं, खेत खलियान है, बाग बगीचे है, जी बहलता रहेगा। रामानाथ, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो। घुल घुल कर मर जाऊंगा। जब से चोरी हुई है मेरी दिल पर जैसे गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी में एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा, 2-4 चीज़ें बनवा दीजिए, पर किसी के कान में जू तक नहीं रहेंगी। ना जाने क्यों मुझे आंखें उधर कर ली। जलपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रामानाथ, तलाश कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलने वाली है। हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जलपा, मैं इन लोगों की रुख समझती हूँ। मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों, किसी के नौकरी के लिए कहते नहीं हो। रामानाथ, शर्म आती है किसी से कहते हुए। इसमें शर्म की क्या बात है। कहते शर्म आती है तो खत लिख दो। रामा उछल पड़ा। कितना सरल उपाय है, और अभी तक ये सीधी सी बात उसे ना सूझी थी। बोला, हाँ, यह तुमने बहुत अच्छी तकलीफ बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जलपा, मुझे पहुंचाकर आना तो लिखना, कल ही थोड़े लौट आओगे। रामानाथ, तो क्या तुम सचमुच जाओगी। अब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं एक खत लिख चुका। इस वियोग में दुख पर बैठकर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा। नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊंगा। मकान का यह हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा हुआ है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करो। हटो तो जरा बिस्तर खोल दो। जलपा ने बिस्तर पर से जरा घिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी, तुम गए और मैं आई। रामा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, नहीं जी, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम सहेलियों के साथ विरह करोगी, मेरी खबर तक ना लोगी, और मैं यहाँ मेरी जान पर बनी आवेगी। इस घर में फिर कैसे कदम रखा जाएगा। जलपा ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बांधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज इतने आनंद से घर पहुंच जाती। शहजादी सच कहती है, मर्द बड़े टुनके होते हैं। आज तक पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आए, आज मैं ना मानूंगी, पर तुमने 2 मिनट में ही सारे मंसूबे चौपट कर दिया। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा हुए अब निभरा नहीं। रामानाथ, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियाँ लिखता हूँ। जलपा, पान तो खाते जाओ। रामानाथ ने पान खाया और मर्दाने कमरे में आकर खत लिखने बैठा, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ चल दिए। स्त्री का सब प्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं कर सकता।